पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि रक्षा मंत्री रहते हुए उन पर काफी प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने गोवा वापस आना सही समझा। अंबेडकर जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में पर्रिकर ने कहा कि कश्मीर मसले का हल आसान नहीं है। कश्मीर जैसी कठिन समस्या का हल मीडिया में चर्चा करके नहीं खोजा जा सकता। इस मुद्दे पर चर्चा करने से बेहतर है इसके समाधान के लिए उपायों को खोजने पर ध्यान देना। गोवा के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब वो रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कश्मीर को लेकर उन पर कई कारणों से काफी दबाव था। यही वजह है कि जैसे ही मौका मिला उन्होंने गोवा वापस आना ही बेहतर समझा। की केंद्राक जी पळय काश्मीर हे ते दिल्ली म्हजी न्हय, दिल्ली हो म्हजो सदचो प्रांत न्हय, त्यामुळे ताजे प्रेशर म्हजेर जास्त आसतलें आणि म्हणून काश्मीराचो प्रश्न सोडवप हे इतलें सोंपें ना। काश्मीराचो प्रश्न सोडोवपाक लॉन्ग टर्म पॉलिसीच्यो गरज आहा। वहीं अब मनोहर पर्रिकर के बयान पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। आपको सुनाते हैं, सुनिए। पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। जहां तक चिंता की बात है, देश के अंदर में पूरी देश की चिंता करती है भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो चिंता है उनके सारे कारण हम लोग खत्म कर रहे हैं एक एक करके। 2014 में जब हम गए थे उसके तुरंत बाद चुनाव हुआ था, तो 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था। ये मोदी सरकार और पर्रिकर जी और उनकी सरकार के मिसहैंडलिंग के कारण अब 6.5% वोट हुआ है। जो इतनी कोशिश के बाद यूपीए और कांग्रेस ने, विशेषकर इतने दिनों से 10 साल का यूपीए शासन भी उसमें शामिल है, हम लोगों ने कश्मीर की स्थिति सामान्य बनाने की कोशिश की थी। सेपरेटिस्ट के बायकॉट के अपील के बाद भी 65% से ज्यादा लोगों ने 2014 में वोट दिया था। आज दुर्भाग्य है कि 6.5% वोट देते हैं, या जो 38 बूथों पर बाईपोल हुआ है। जिस मकसद से उन्होंने ये बात कही हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो शब्द से जो ध्वनि निकलती है वो तो यही है कि बोलना कम और काम करना ज्यादा चाहिए। और हो सकता है कि वो महसूस कर रहे हो कि वहाँ ज्यादा बोला ही जा रहा है, काम कम हो रहा हो।